दीदी ये बिल्कुल ठीक रहा। गैया बिहाने के बहाने हम सुरीली को शाहजहांपुर भेज रहे हैं। हाँ? और वहाँ सुरेश भी आने वाला है। बस एक बार सुरेश ने अगर सुरीली को पसंद कर लिया तो हम सुरीली को तो सुरेश को पसंद करा ही लेंगे। है, सुरीली सुरेश से मिलेगी, थोड़ी देर उसके साथ रहेगी तो बातचीत कर लेगी। है दीदी अगर सब कुछ ठीक रहा ना तो हम सुरीली की शादी सुरेश से करा देंगे और सुरीली की शादी की शहनाई बजवा देंगे। हाँ, सुरीली चल बेटा, है घर का ख्याल रखना। वो बिजी आएगा भौंकने, है हकाल देना, घर में घुस आता है। चलो बेटा, चलो रिक्शा आ गई है। चलो चलो चलो। हाँ सुरीली नहीं जाना चाहती है, ठीक है हम ही चले जाते हैं। तबीयत ठीक नहीं है तभी हम जा रहे हैं, किसी न किसी को तो जाना ही चाहिए है। हाँ वही तो समझा रहे थे बेटा, वो हमारी वो क्या कहते हैं वहाँ की वो शाहजहांपुर वाली। हाँ शाहजहांपुर वाली मौसी जो है उसकी गैया बिहाने वाली है और बूढ़ी हो गई है। क्या गैया बूढ़ी हो गई है? कहाँ बकलोली कर रहा है, मौसी बुढ़ा गई है। हाँ? अकेली कैसे करेगी बेटा, तू जाएगी तो उसकी मदद हो जाएगी इसलिए भेज रहे हैं। अब तू नहीं जा रही है तो हम चले जाते हैं। चलो चलो चलो। हाँ रहे हैं, अकेले थोड़ी तो जा रही है। चलो चलो बैठा बैठा। अरे चलो बैठो बैठो। हाँ बैठ जाओ। हाँ डरने वाली क्या बात है, मौसी का घर है। दीदी तुम भी बुढ़ा गई हो। पैर तोड़ देगा का? अरे तो ठीक से रखो ना पैर। क्या देख रही है? चलो कालू चलो। हाँ चलो अड्डे पे चलो। घर का ख्याल रखना। हाँ पीछे आएगा तो हकाल देना। हाँ। अब होगी लापतागंज में गुड्डू की शादी के बाद एक और शादी, सुरीली की शादी और बिजी पांडे की बर्बादी होगी। अबे गुड्डू 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 जी नींद में हो का? गुड्डू की शादी हो गई है, वो विदा होके ससुराल भी चला गया है। किसको आवाज दे रहे हो? हाँ बे सॉरी भाभी, हम भूल गए थे। अब याद रखना, ई गलिया ई चौबारा अब आना नहीं या दोबारा। अब यह तुमरा कौनो नहीं। हाँ अब तुम तो भय परदेसी, अब हमरा यहाँ कौनो नहीं। हे बिजी बिजी। अरे क्या हुआ? ये बिजी पांडे रो का रहा है? रो नहीं रहा है जी, गुड्डू की याद आ रही थी। ऐसे लग रहा है जैसे उसकी अर्धांगिनी चली गई हो। ये तो बहुत बुरा हुआ, बिजी गुड्डू की जोड़ी टूट गई। हे भगवान, ऐसा तलाक किसी दुश्मन का भी ना हो। अबे गुड्डू साइकिल पकड़। अबे यार गुड्डू ठीक से साइकिल भी नहीं पकड़ सकते। क्या है? ऐसे नहीं, थोड़ा जोर से भौंको। गुड्डू पापा कसम यार, तुम्हारे बिना तुम ठीक से भौंक भी नहीं पा रहे हैं। सुरीली सुरीली क्या है? हमको सुरीली से मिलना है। चली गई वो। क्या? और तुम भी चले जाओ। कहाँ गई है? शाहजहांपुर अपनी चचेरी मौसी के यहाँ। पापा कसम मामा, बहुत बड़े वाले हो तुम, पत्थर दिल इंसान हो। पत्थर दिल तो पिताजी थे। अरे दिल क्या, वो तो पूरे के पूरे पत्थर के थे भाई। कुछ लोग तो उन्हें रास्ते का पत्थर कहते थे क्योंकि वो रास्ते में रहते थे।
अरे सुनते तो जाओ भाई। ओह चला गया भाई। पिताजी की बात के आगे तो कोई टिकता ही नहीं है। हाँ हो गया हैंगे। मामा और मौसी ने सुरीली को शाहजहांपुर भेज के अच्छा नहीं किया हैंगे। अरे सुरीली की याद में नहीं रो रहा है, गुड्डू की याद में रो रहा है। अच्छा हटो चौरसिया। बीजी पांडे, रोने से तकदीर नहीं बदलती हैंगी, वरना हम ना रोते। अब गुड्डू नहीं हैंगे, दिल को समझाओ बीजी पांडे। अरे दिल को तो पिताजी समझाते थे क्योंकि वो समझदार थे। भाई आज के लौंडों में पिताजी वाली बात कहाँ। अरे चुप रहो मामा। बीजी पांडे अपने आप को संभालो और चाय पियो। नहीं, हमको चाय नहीं पीनी है। आप हमारे चाय के पैसे दे दीजिएगा। वो तो हम दे देंगे, तुम घबराओ मत। थैंक यू। ₹55 हुए बिजी के। का? एक चाय के 40 रुपए? 5 चाय और 6 कचौरी के। इतना खा गए? बिजी दुखी होता है तो हमेशा ज्यादा खाता है। अच्छा लाओ पैसे दो। ये लो। तुम्हें का दें? अरे इन्हें कुछ मत दो, क्योंकि जब ये दुखी होते हैं तो कुछ नहीं खाते, तब हम खाते हैं। सुनो भाई, हमें कुछ खिलाओ और पैसे इनसे ले लेना। बहुत खुश होगे ना, क्योंकि तुमको कंपटीशन देने वाला हमारा हनुमान चला गया, जो तुमसे कम वफादार नहीं था। चला गया हमारा हनुमान, जो हमको साइकिल में बिठा के घुमाता था। चला गया हमारा हनुमान, जो हमारे हर खर्चे उठाता था। चला गया हमारा हनुमान, जिसको हमारी हर छोटी मोटी अच्छी बुरी हर बात अच्छी लगती थी। हर बात अच्छी लगती थी। तुम्हारा कंपटीशन खत्म। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जी लेंगे हम अपने हनुमान गुड्डू के बगैर जी लेंगे। लेकिन पापा कसम, आपको आपके पापा की कसम है, हमारे छोटे से डार्क से क्यूट से हमारे हनुमान गुड्डू की रक्षा करना। प्लीज बजरंगबली, रक्षा करना उसकी। एलिजा, क्या हुआ? मामा तुम नहीं समझोगे। अरे समझते तो पिताजी नहीं थे, तुम हमें समझाओ। मामा हमसे बीजी पांडे का दुख देखा नहीं जा रहा हैंगे। बीजी पांडे और गुड्डू की जुदाई ऐसी हैंगी जैसे रोमियो जूलियट, हीर रांझा, श्री फरहाद, सलमान सुलेमान। ये सलमान सुलेमान कौन है? गुमशुदागंज के 2 तगड़े दोस्त हैंगे, अब जुदा हो गए हैंगे। गुड्डू ने शादी करके अच्छा नहीं किया हैंगे। अरे क्या अच्छा नहीं किया भाई, उसकी शादी में हमने हचक के खाया। चुप रहो मामा, तुम नहीं समझोगे। सोच लो, कल अगर हम शादी करके घर जामा बन के यहाँ से चले जाएंगे तो तुम्हारे दिल पे क्या बीतेगी? क्या कर रहे हो मामा? सोच रहे हैं। सोच लिया? एलिजा, मामा देखो सलमान सुलेमान तो बहुत तगड़े दोस्त थे, लेकिन तुम बहुत दुबले दोस्त हो। ये सब तुम पे सहा नहीं जाएगा। अरे आलिंगन समारोह का चल रहा है? अरे आप भी आ जाओ, लेकिन किसके साथ आओगे? अरे लेकिन चक्कर का है? जीजा जी, गुड्डू शादी करके अच्छा नहीं किया हैंगे। बीजी पांडे अकेले पड़ गए हैंगे। इस चक्कर में ये दुखी हैं, ये दुखी हैं तो हम दुखी हैं, हम दुखी हैं तो वो दुखी। अरे लेकिन तुम लोग क्यों दुखी हो बे? अरे हमें दुख इस बात का है कि विजय पांडे गुड्डू की याद में पता नहीं कितने समोसे खाता ही जा रहा है, चाय पीता ही जा रहा है।
और उससे बड़ा दुख इन्हें इस बात का है कि इनके चाय समोसे जलेबी के पैसे कौन देगा। अब तो गुड्डू भी नहीं है, इसलिए ये दुखी है, और ये दुखी है तो हम दुखी है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि गुड्डू को शादी नहीं करना चाहिए था। चुप रहो तुम सब। उसकी शादी में तुम ही दोनों सबसे ज्यादा नाच रहे थे और पूरी और हलवा भी तुम ही दोनों ने सबसे ज्यादा खाया। अब पेट भर गया है तो कह रहे हो कि गुड्डू को शादी नहीं करनी चाहिए थी। हाँ? अरे तो अच्छा उसकी शादी हो गई, नहीं तो क्या करता वो लापतागंज में? हैं? क्या करता? आवारागर्दी करता फिरता? अरे होता है, जब लड़की घर से विदा होती है तो घर वालों को थोड़ा बहुत दुख होता है, लेकिन बाद में सब सब्र कर लेते हैं। तो बिजी पांडे भी सब्र कर लेगा। अरे अभी तो गुड्डू के लिए दुआ करो कि वो ससुराल में सुख से रहे, अपनी सास को नहीं, ससुर को सहेली समझे और ससुराल को गेंदा फूल। ये औरत कौन है और इस आदमी की ऐसी सुताई काहे कर रही है? ए जी, ओ जी। खड़े खड़े मुंह काहे देख रहे हो? उस दिन गुड्डू को बचाए थे ना, जाओ उस आदमी को बचाओ। हाँ हाँ जा रहे हो ना? हाँ जा रहे जा रहे जाओ। अरे जाने तो दो। सब बात अरे छोड़िए इन्हें काहे मार रही हैं आप? अरे आप लोग बीच में मत बोलिए। ये सास और दामाद का मामला है और ये जो दामाद है ना ये घर से भागा। अरे तो घर का मामला है तो घर में जाके सुलटाइए ना, या चौराहे पे काहे मार रही हैं? हाँ तो ठीक है, अब तुमको घरे में जाके बताते हैं। चलो घरे में अरे कौन हैंगे? अरे ये गुमशुदागंज का घर जमाई है मुन्ना, और ये उसकी सास बहुत मारती है बेचारे को। हाय दैया, कौन अपने जमाई को ऐसे मारता है का? जमाई नहीं, घर जमाई। और तुम यहाँ मर्दों की चौपाल में क्या कर रही हो? हाँ चलो जाओ यहाँ से, जाओ। शादी के बाद ना तुमको हमारी अम्मा के यही रहना चाहिए था। जाओ ना। मुकंदी भैया देखो तो बेचारा मुन्ना घर का सारा काम करता है, खाना बनाना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, यहाँ तक कि औरत के भी कपड़े धोता है। गुड्डू, अबे छोड़ दे गुड्डू को, छोड़ दे गुड्डू को। अरे सुत्तीलाल को काहे मार रहे हो? अरे हमें गुस्सा आ गया था। तो क्या सुत्तीलाल को मारोगे? अरे ओहो, सॉरी सुत्तीलाल, तुमको मार दिया। अरे क्या हुआ का बिजी पांडे? मुकद्दे भैया गुड्डू को बचाइए प्लीज। अरे का बचाइए, वो तो ससुराल में बैठा है घर जमाई बन के। इसीलिए तो पापा कसम ससुराल में बैठ के अपने ससुर से ऐसे ही मार खा रहा होगा, अपने ससुर के कपड़े धो रहा होगा। मुकद्दे भैया पापा कसम हमने बहुत बड़ी गलती की गुड्डू को घर जमाई बना के। ये बिजी पांडे सही कह रहे हैंगे। क्या सही कह रहे हैं? अरे वो तो चाहता ही नहीं था, बिजी नहीं तो समझाया था उसको। अरे वो उसके फायदे के लिए था। तो फिर वापस काहे बुला रहे हो? अरे अपने फायदे के लिए, क्योंकि उसके बगैर ये अकेला है। अरे बाबा चुप रहो, पापा कसम आप लोगों ने देखा नहीं मुन्ना अपनी सास से कैसे पिट रहा था। तो आप लोग चाहते हैं कि गुड्डू भी अपने ससुर से ऐसा ही पिटे हैं? आप लोग चाहते हैं कि गुड्डू अपने ससुराल में कपड़े धोए? आप लोग चाहते हैं कि गुड्डू अपने ससुराल में बर्तन साफ करे? तो फिर हमको गुड्डू को बचाना होगा। हाँ वापस आए। अबे गुड्डू, बड़े भाई हमारे भैया। गुड्डू की आवाज, लगता है गुड्डू को पीटा जा रहा है। गुड्डू गुड्डू भैया, हम भी आ रहे। गुड्डू गुड्डू
भैया कैसा है भाई? पापा कसम तुम्हारे ससुराल वालों ने तुमसे बर्तन और कपड़े तो नहीं धुलवाया ना बड़े भाई? अरे नहीं भैया, ससुर जी तो एकदम देवता है, देवता, और दुनिया जी देवी है भैया। अच्छा, तो वहीं रहते ना आराम से। अरे भैया, आपके बिना आराम कहाँ, आपकी बहुत याद आ रही थी। रियली? पापा कसम हम भी तुमको डीपली घुस के याद कर रहे थे गुड्डू। भैया, भैया, अब हम आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। रियली? पापा कसम जाओगे तो घुमा के कंटाप मारेंगे भैया, गले लग जाओ। लगा के तो दिखाओ कंटाप हमरे पति को। हाँ, लो भाई, इनको अभी आना था। देखिए ऐसा है, ये हम दोनों दोस्तों का मामला है, आप प्लीज बीच में ना पड़े। हमरे सिंगट्टे से 10 फीट दूर ही रहो तुम हमरे पति से। हाँ, तुमरे चक्कर में ना बर्बाद हुए जा रहे हैं ये। रात रात को नींद में बीजी भैया बड़बड़ाते रहते हैं। हाँ, इतना तो बीवी को याद नहीं करते जितना बीजी को याद करते हैं। हाँ, तभी तो हमारे घर से यहाँ पर भाग कर आ गए हैं। पर हमारा नाम भी दुनिया दुबे फ्राम कानपुर है, सब ठीक कर देंगे। बोलनी? हाँ, अब हम बोले, पापा कसम बिजी के बिना गुड्डू की और गुड्डू के बिना बिजी की कोई लाइफ नहीं है ना। और हम दोनों को जुदा करे ऐसी कोई वाइफ नहीं आपके सिंघट्टे से। देखो हमारे पति से 10 फीट दूर ही रहो, तुम बता रहे हैं। हाँ भैया 10 फीट दूर हो जाइए। अबे गुड्डू यार तुम। दुनिया जी कह रही हैं। अरे ये तो 5 ही फीट है, 5 फीट और हो। छाता तो दीजिए, हम देखते हैं। ये लीजिए। ऐसे क्यों देख रहे हैं? दुनिया जी, हमारा मन बिल्कुल नहीं हो रहा है दुकान पर जाने का। हमारा मन क्या कर रहा है बताएं? बताइए। हमारा मन कर रहा है अभी रोमांस करने का। रोमांस हमरे सिंगट्टे से। देखिए हर चीज का एक समय होता है और अभी समय है दुकान खोलने का। जाइए। मतलब सच में चले जाएं? हम कह रहे हैं ना, जाइए। ठीक है, जा रहे हैं। दुनिया जी, I love you। जाइए ना। अबे गुड्डू इधर आओ। पापा कसम छिचोरपंती की हद कर दी बे तुमने। क्यों, क्या हुआ भैया? और नहीं तो क्या, जब से तुम्हारी शादी हुई है अपनी बीवी के पल्लों में ऐसे डीपली घुस के बंधे हुए जैसे कूटे से गाय बन जाती बे है? चलो हमारे साथ। एक पीछे पांडे, हटिए। इक्का बकवासबाजी कर रहे हो? हाँ, और खबरदार जो हमरे पति देव को छिछोर पंती बनती सिखाए का कोशिश किए तो हाँ, अच्छे खासे घर जमाए बन गए थे ये। तुम्हारे कारण लापतागंज में आकर रहना पड़ा हमें। इसके लिए हमें अपने पिताजी को कितना समझाना पड़ा मालूम है तुमको का? तभी जाकर माने हैं वो। हाँ देखिए ऐसा है, देखिए हमरे सिंगट्टे से। देखो हमसे 10 फीट दूर रह के बात करना बता रहे हैं। खुद तो कोनो काम धंधा करते नहीं हो, ऊपर से हमरे बेचारी सीधे सौदे पति देव को बिगाड़ने के चक्कर में लगे हो। हाँ, अबे शर्म नहीं आती साले तुमको? तुम्हारे सामने तुम्हारी बीवी हमें इंसल्ट के अचार के साथ बेइज्जती की रोटी परोस रही है और तुम लोग साले चुप बैठे हुए हो। भैया वो आप तो चुप ही रहिए बस। ए बिजी पांडे, गुड्डू जी से क्या बात कर रहे हो? हमसे बात करो। हाँ देखो, आज के बाद अगर हमरे पति देव को बरगलाने की कोशिश किए ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। गुड्डू जी, हाँ। आप जाइए उत्तर दिशा दुकान खोलने, और बीजी पांडे तुम निकलो दक्षिण दिशा सीधे। खड़े खड़े क्या सोच रहे हैं, निकलिए ना। तुम भी निकलो, आ जाते हैं बरगलाने के लिए। कमर टूट गई पानी भरते भरते। छोटो, हाँ रुको तो, कहाँ चल दिए लंपट बन के मटर गश्ती करने हैं? अरे दीदी मटर गश्ती तो पिताजी किया करते थे। अरे हाँ, मटर से याद आया, आज खाने में मटर बनाओ। आहा,
ठीक है, मटर भी बनाएंगे, हलवा पूरी भी बनाएंगे। हाँ, ये की ना तुमने पान में इलायची वाली बात। दीदी तुम बनाओ हलवा पूरी और मटर, खाएंगे हम चपर चपर। इसके पहले हम तुझे मारेंगे एक डंडा। ना कुछ काम करता है ना धंधा। हाँ, ये घास की गटर की तरह पड़ा रहता है। घास के गट्ठर की तरह तो पिताजी पड़े रहते थे। चुप करो, पता नहीं पिताजी कितने मेहनती थे। बाहर तो बाहर घर का भी सारा काम कर लेते थे। अच्छा दीदी, घर में वो बर्तन मांजना, झाड़ू करना, पोछा करना, कपड़े धोना, ये सब करते थे? बकलोली करता है। हाँ, पहले इतना सारा काम पड़ा है। सुरीली शाहजहांपुर गई है, तुमको इतना भी नहीं दीदी की थोड़ी मदद कर दे हैं? अरे दीदी तुम्हें याद नहीं, जब दिवाली में तुम घर की सफाई कर रही थी तो हमने तुम्हारा हाथ बटाया था। हाँ पता है। ऐ छोटो, क्या कह रहे थे हम? ओहो, वो जो अपना वो है, क्या कहते हैं उसे, अंदर है जो है, पुराना संदूक जो है घर में। हाँ, उसकी साफ सफाई कर दो आज बस। अरे साफ सफाई तो पिताजी किया करते थे। तो आज तू करेगा, समझे? ऐ छोटो, संदूक की साफ सफाई करके रखना, नहीं तो न खाना मिलेगा न पानी मिलेगा, समझे? हम जा रहे हैं बिंदु के यहाँ चाय पीने। हैं, संदूक की सफाई करके रखना। हैं, मटर गश्ती करने नहीं चले जाना। हाँ। ओहो, ये दीदी भी ना संदूक में इतना सारा सामान भर के रखती है। अरे ये क्या, हाफ पैंट, वो भी हमारा, जो हम बचपन में पहना करते थे। वैसे हाफ पैंट तो पिताजी पहना करते थे। चलो इसको रख लेते हैं। ये क्या, पुराना बही खाता? देखते हैं इसमें क्या लिखा है। ये तो पिताजी का वही खाता है। इसमें तो पिताजी ने अपने बारे में बहुत कुछ लिखा है। पिताजी ने तो इसमें यह भी लिखा है कि वो किस तिथि को पैदा हुए थे। इसका मतलब हमारे पिताजी कभी ना कभी तो पैदा हुए ही थे। चलो ये ठीक है। हाँ छोटो, कहाँ चल दिए हैं? अरे दीदी, हैं? तुमने हमें संदूक साफ करने के लिए बिल्कुल सही कहा। हाँ, कर दिए हो। हैं? ये देखो हमें क्या मिला है। कहाँ है? वही खाता, पिताजी का वही खाता। अब हम सारे लापतागंज वालों को ये पिताजी की निशानी दिखाएंगे। भाई एलिजा, चौरसिया, सोतीलाल, तुम्हें पता है आज हम बहुत खुश हैं। क्यों मामा, ऐसी क्या बात हो गई हैंगी जो तुम इतने खुश हैंगे? मामा, कहीं शादी तो तय नहीं हो गई तुम्हारी? अरे भाई, शादी तो पिताजी की तय होती थी। तो जरूर तुम्हें कहीं नौकरी मिल गई है। अरे भाई, नौकरी तो नौकर किया करते हैं, हम तो राजा है भाई, हम क्यों करेंगे नौकरी है? अरे मामा, तो फिर इतने खुश क्यों हैंगे? एलिजा भाई, आज हमें एक ऐसी चीज मिल गई है कि हम क्या बताएं। मत बताओ। अरे नहीं, फिर भी हम बताएंगे। तो फिर बता दो। हाँ, बता रहे हैं। ये देखो। अरे ये तो कोई पुराना बही खाता है। भाई ये पुराना बही खाता नहीं है, ये हमारे महान पिताजी ने अपने महान हाथों से ये महान बही खाता लिखा था, जो आज हमें मिल गया है। क्या लिखा है इस बही खाते में? भाई पूरा तो हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन इसके किसी एक पन्ने पर लिखा है कि किस तारीख को हमारे पिताजी ने पैदा होके इस पूरी दुनिया पर एहसान किया था। अच्छा, तुम्हारे पिताजी पैदा भी हुए थे? अरे पूरे के पूरे पैदा हुए थे। एक बात बताओ भाई, अगर हमारे पिताजी पैदा नहीं होते तो हम कहाँ से आते? अरे हमारे पिताजी तो वो वॉशिंग पाउडर थे जिसके हम झाग हैं। मामा, कौन सी तारीख को पैदा हुए थे तुम्हारे पिताजी? 14 दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, मई, अप्रैल, मार्च, फरवरी। बस तुम लोग नहीं बता सकते। हमारे पिताजी 14 जनवरी को पैदा हुए हैं? 14 जनवरी तो कल ही हैंगी। हाँ, इसका मतलब तुम्हारे पिताजी का जन्मदिन कल हैंगे। हाँ? अरे भाई, हमने तो सोचा ही नहीं
कि हमारे महान पिताजी का कल महान जन्मदिन है। मामा ये तो बहुत खुशी की बात है भाई, इसे तो धूमधाम से मनाना चाहिए तुम्हें। हाँ और नहीं तो कहा, कल तो उत्सव होना चाहिए। भाई उत्सव तो पिताजी मनाया करते थे। तो अब तुम मनाओ मामा। अरे मामा, वैसे तो बड़े पिताजी पिताजी करते रहते हो, और पिताजी के जन्मदिन पे पार्टी देने की बात आई तो जान जा रही है? अरे वही जान तो पिताजी की जाती थी। ठीक है, हम कल आप सभी लोगों को अपने महान पिताजी के महान जन्मदिन पर पार्टी दे रहे हैं और पूरा लापतागंज हमारे महान पिताजी का महान जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाएगा। क्या बोल रहा है छोटू? हाँ दीदी हमने कह दिया है कि कल लापतागंज में पिताजी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाएगा। हाँ पगला गए हो क्या? लेकिन छोटू। अरे लेकिन कुछ नहीं दीदी सोचो, पूरा लापतागंज पिताजी के जन्मदिन में शामिल है। बढ़िया बढ़िया पकवान बन रहे हैं और उन पकवानों की खुशबू उड़ के ऊपर जा रही है और ऊपर बैठे पिताजी उन पकवानों की खुशबू सूंघते हैं और कहते हैं कि देखो हमारा जन्मदिन कितनी शान से मनाया जा रहा है। दीदी बस कल लापतागंज में पिताजी का जन्मदिन मनाना है तो मनाना है। हाँ ठीक है। काहे चिंता में चित्रकूट से चंडीगढ़ हुए जा रही हो मौसी? कहा बताया बिंदुमती, छोटू ने सबको को बोल दिया है पिताजी का जन्मदिन जो है पूरे लापतागंज वालों के साथ मनाएगा ही मनाएगा। हम कुछ बोल नहीं पाए हैं, चिंता हो रही है कैसे करेंगे, क्या करेंगे। सहायता के लिए इंदु के पास गए, इंदुमती घर पर नहीं है। अरे तो क्या हुआ, बिंदुमती है ना। अरे मौसी तुम बेफिक्र होके बरेली से बिलासपुर हो जाओ। हाँ कैसे? अरे हम सब है ना, लापतागंज की औरतों को इकट्ठा करके कल शाम की तैयारी कर लेंगे। हाँ सच? हाँ अपनी दुनिया है ना। पूरी दुनिया आएगी? अरे नहीं दुनिया दुबे फ्रॉम कानपुर। चलो अब बेफिक्र होकर बिस्किट भी खा लो। छोटू क्या हो रहा है, क्या ढूंढ रहा है? अरे दीदी हमें याद है तुम्हारे पास एक पिताजी की फोटो थी, हम वही ढूंढ रहे हैं। फोटो को क्या करेगा? अरे दीदी क्या कर रहा है? अरे दीदी कल पिताजी का जन्मदिन है। हम वो फोटो जो है बीच चौराहे पर रख देंगे, सब लापतागंज के लोग आएंगे और पिताजी की फोटो को प्रणाम करेंगे। अरे हाँ दीदी, आज जो हमारे लापतागंज में अखबार आता है ना, बम समाचार, हम उसमें भी पिताजी की फोटो छपवाएंगे और लिखवाएंगे पिताजी की जन्मदिन पर ढेर सारी बधाइयाँ। लेकिन दीदी वो फोटो है कहाँ? छोटू हाँ दीदी वो फोटो तो बाढ़ में बह गई बेटा। अरे बाढ़ में तो पिताजी बहे थे, फोटो कैसे बह गई? 5 साल पहले लापतागंज में बाढ़ आई थी, सामान के साथ वो भी बह गई। अरे दीदी फोटो बह गई और तुम रह गई। लेकिन दीदी तुमने फोटो को बहने कैसे दिया? वो हमने बचाने की कोशिश की थी, वो भीग के खराब हो गई थी बेटा। और हाँ वो बचा के रखा है, वो जो लगाते हैं थप्पड़ नहीं, वो जो क्या कहते हैं उसे, वो जो खूंटी पे टंगाते हैं। पजामा नहीं, वो जो कांच के अंदर तस्वीर होती है। अरे ऐसा कहो दीदी, फोटो का फ्रेम। हाँ वो बचा के रखा है। अरे दीदी हमें चलो फोटो का फ्रेम ही दे दो। उसका क्या करोगे? अरे दीदी इतने सालों तक पिताजी फोटो के फ्रेम में रहे हैं, तो कम से कम उनका अस्तित्व, व्यक्तित्व तो होगा उसके अंदर, वही है बस वो हमें चाहिए दीदी। आखिर पिताजी तो पिताजी है ना। पिताजी छोटे से हल्के से आए हमें लाज, पिताजी छोटे से। जल्दी हाथ चलाओ, समोसे बनाने हैं। सरम को शिमला की तरह शरबत में घोल कर पी गए हो का? शर्म नहीं आती ऐसे ताका झाकी करते हुए? हाँ ओ लल्लन की
ललाइन, तुम जरा शांति रखो। हाँ, हम है ना दुनिया दुबे फ्रॉम कानपुर, अभी इनको राइट टाइम किए देते हैं। गुड्डू जी, यहाँ आइए जरा। आप जो लफंगापंती कर रहे हैं हमरे सिंगट्टे से, हमरे बिना चैन नहीं पड़ रहेगा। सच कहे तो बिल्कुल नहीं चैन पड़ रहा है। देखिए, इसलिए दुकान भी बंद करके आए हैं। चलिए ना, चलकर सिनेमा देखते हैं। सिनेमा हमरे सिंगट्टे से, आप ज्यादा ये बोराए हुए बिलौटी की तरह यहाँ बिलबिलाइए नहीं। चुपचाप कर जाइए, हम आते हैं। जल्दी आइएगा। आई एम वेटिंग। आई लव यू फ्रॉम हार्ट। ज्यादा ड्रामा नहीं कीजिए, जाइए। जल्दी। हाँ मौसी, ये लो। अबे ये गुड्डू, इधर आओ, इधर आओ। हाँ भैया। अबे तुम्हारे लिए तो तुम्हारे भैया का भरता बन गया है, खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा ना। भैया ऐसे काहे कह रहे हैं? और नहीं तो क्या, साले जब से तुम्हारी शादी हुई है अपने वाइफ के लव में इतने लट्टू हो गए कि हमारे लिए टाइम ही नहीं है तुम्हें। मौसी, हम जरा अभी आते हैं थोड़ी देर में। हाँ हाँ, क्या हो गया है? बस थोड़ा काम है घर पर, निपटा कर आते हैं। आराम से आना। हाँ। आओ चलो। भैया अभी वो हम घर जा रहे हैं। अबे घर गए थे तुम्हारी बीवी है नहीं घर पे? हाँ, वो घर पे नहीं है, उसी को बुलाने गए थे। वो जल्दी ही घर आने वाली है भैया। अब हम जाना पड़ेगा भैया। ईका, आप अभी तक यहीं खड़े हैं? जब देखो अपने लफंगे दोस्तों के साथ लग जाते हैं टाइम पास करने। बस ए बीजी पांडे, हम कह रहे हैं हमरे पति देव से 10 फीट दूर रहना, वरना देंगे फाड़ घुमाए के। हाँ भैया। और आप बताइए, यहाँ काहे खड़े हैं? हाँ बोलिए बोलिए। जी वो दुनिया जी, हम तो बस जा ही रहे थे, वही करने जा रहे थे जो आप कही थी। हाय हाय, हमरे छिछोरे पति देव। चलिए। अरे अलीजा। हाँ। अरे उस तरफ पन्नियां थोड़ी कम है, वहां लगवाओ ना। अरे जीजा जी लगा तो रहे हैंगे। चौरसिया कहाँ गया? अरे इधर है मुकंदी भैया। अरे टेबल यहाँ रखवा देना, और इंतजाम बढ़िया होना चाहिए। आप चिंता ना करें मुकंदी भैया, इंतजाम तो बढ़िया ही होगा। हाँ मामा, तुम्हारी आंखों में आंसू काहे लग रहे हैं? मुकुंदी बाबू, जिस तरह से आप लोग हमारे पिताजी का जन्मदिन मना रहे हैं, उसे देख के हमारी आंखें भर आई मुकुंदी बाबू। क्या बात करते हैं मामा, तुम्हारे पिताजी हम सबके पिताजी हैं। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता मुकुंदी बाबू। हमारे पिताजी सिर्फ हमारे पिताजी हैं। हमारे पिताजी किसी और के पिताजी कैसे हो सकते हैं? क्योंकि हमारे पिताजी दुनिया में सबसे अच्छे पिताजी थे, क्योंकि हमारे पिताजी वो पिताजी हैं जो पिताजी। अरे मामा तुम चुप रहो, वरना ये झंडियां वंडियां सब उतार देंगे। अरे नहीं नहीं भाई, तुम तो बुरा मान गए। देखो भाई, आज बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि आज हमारे पिताजी का जन्मदिन है। जीजा जी, इस तरह से जन्मदिन हम पहली बार मना रहे हैंगे। सब लोग आ गए। प्रणाम भैया। प्रणाम प्रणाम। क्या बात हैंगे गुड्डू, आज जोड़ी में नहीं आए हैंगे? ए टेलर मास्टर, ये जोड़ी नहीं तो का किलो हथौड़ी दिख रही है तुमको? नहीं नहीं, हमारा मतलब था गुड्डू और बीजी पांडे। ये बीजी पांडे हमरे सिंगट्टे से। हाँ, अब गुड्डू जी की जोड़ी दुनिया दुबे फ्रॉम कानपुर है, समझे? और वो बीजी पांडे ना कहीं पर आवारागर्दी कर रहा होगा, छोड़ो उसको। हाँ, हैप्पी बर्थडे टू पिताजी, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू पिताजी, हैप्पी बर्थडे टू पिताजी। भाइयों, लापतागंज वासियों, आज बहुत ही खुशी का दिन है कि आज के दिन पैदा होके हमारे पिताजी ने इस दुनिया पे बहुत बड़ा एहसान किया था। और उस एहसान का फल तुम हो मामा।
जो यहाँ लापतागंज में टपका है। और आप सभी ने बड़े प्रेम से उसे लपका है। अरे मामा, देहरादून की तरह देरी मत करो। हाँ, जबलपुर की तरह जल्दी जल्दी पर्दा उठाओ और पिताजी का जन्मदिन मनाओ। बिंदुमती, हम समझ गए कि तुम क्या कह रही हो। भाइयों, बस अब आप लोग हमारे पिताजी की फोटो को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम कीजिए। ये देखिए। अरे मामा, फोटो होगी तब प्रणाम करेंगे ना। हाँ, फोटो तो लापतागंज की तरह लापता हो गई है। अरे भाई, फोटो बाढ़ में बह गई, रह गया सिर्फ फ्रेम। और हम अपने पिताजी से करते हैं बहुत ही प्रेम, इसीलिए हमने फ्रेम पर पिताजी लिख दिया। और आप लोग लिखे हुए पिताजी को पिताजी मानते हुए हमारे पिताजी को प्रणाम कीजिए। अरे मामा, ये कोई बात हुई? तुम्हारे पास पिताजी की फोटो तक नहीं हैगी और तुम चले हो उनका जन्मदिन मनाने। अरे एलिजा, फोटो और जन्मदिन का आपस में क्या संबंध? अरे जीजा जी, जब हम ये देख ही नहीं पाए कि जिसके जन्मदिन में हम आए हैंगे वो कौन हैंगे, फिर काहे का जन्मदिन? अरे भाई, हमारे पिताजी को मन की आंखों से देखो। फिर जन्मदिन भी मन में ही मना लो। अरे तो हम जो तुम्हें अभी पकवान खिलाने वाले हैं वो तो मन ही में खा लो। एलिजा, मामा इज राइट। अरे भाई, पिताजी को मन की आंखों से देखो और उसके बाद लड्डू, जलेबी, समोसा खाओ और निकलो। अब यहाँ पर पिताजी की फोटो हो, हमारी फोटो हो या बीजी भैया की फोटो हो, क्या फर्क पड़ता है? क्या बोले? हमारा मतलब है कि यहाँ पर पिताजी की फोटो हो, हमारी फोटो हो या दुनिया दुबे जी की फोटो, क्या फर्क पड़ता है? अरे फर्क तो पड़ता ही है गुड्डू। एलिजा की बात सही है। कहाँ सही कह रहा है सुद्दी? छोटू ने बता दिया है, फोटो बह गया था सरसरा के बाढ़ में। है? अरे फोटो बाढ़ में बही थी, कोई पिताजी खुद थोड़ा ही बाढ़ में बह गए थे जो लप लपा के तैरते हुए बाहर निकल आते। अरे लेकिन मामा, बिना फोटो के जन्मदिन मनाना ये हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा हैंगे। और का बिना फोटो के जन्मदिन ऐसा जैसे आलू बिना समोसा और बिना चाशनी के जलेबी। हाँ, जैसे कत्थे चुने बिना पान। हाँ, जैसे बिना बटन की शर्ट, बिना नाड़ा का पैजामा, बिना चंडीगढ़ के पंजाब और हरियाणा। अरे तुम लोग ये क्या अंट-शंट बकवास कर रहे हो? हमें मामा की खुशी में शामिल होने से मतलब है या उनके पिताजी की फोटो देखने से? हाँ दिन तो का। देखिए जीजा जी, हमने ताजमहल नहीं देखे हैंगे, लेकिन उसकी फोटो देखने से कम ये कल्पना तो कर सकते हैंगे कि ताजमहल कैसे दिखता हैंगे। उसी तरह मामा के पिताजी की फोटो होती तो कम से कम ये कल्पना तो कर सकते थे कि वो कैसे थे। वैसे बुरा मत मानना मामा, तुम हर समय पिताजी पिताजी करते रहते हो और तुम्हारे पास खुद के पिताजी की एक फोटो तक नहीं है। हाँ मामा, तुम्हारे पिताजी फोटो खिंचवाते ही नहीं थे या उनकी कोई फोटो खींचता ही नहीं था। नहीं सुक्ति लाल, इनके पिताजी तो महान थे। वो क्या था ना, इनके पिताजी कैमरे में समाते ही नहीं होंगे। देखो भाइयों, हमको लगता है कि मामा के पिताजी खूबसूरत नहीं थे, इसीलिए जानबूझ के ये उनकी फोटो नहीं दिखाना चाहते हैंगे। अच्छा, इसका मतलब वो बदसूरत थे। बस बस बस, नहीं जा सुक्ति लाल, बहुत बोल चुके तुम लोग। हमारे पिताजी के मजाक की पतंग तुम उड़ाते चले जा रहे हो, लेकिन हम ये पतंग अब उड़ने नहीं देंगे, इसका माजा हम काट देंगे। बस हमने आज तय कर लिया है कि जब तक सारी दुनिया और इस लापतागंज को हम अपने पिताजी की फोटो नहीं दिखाएंगे, तब तक ना हमें नींद आएगी और ना चैन, और हम रहेंगे बेचैन। तो ठीक है, समोसे और जलेबी। छोटू, समोसे और जलेबी तो खा के चला। ओहो, देखो इतने लड्डू है, इसकी पसंद के है।